स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो आ गए हम पार्ट 8 के साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की जो एक जर्नी थी। 7 पार्ट हो चुके हैं, आपने उसको देखा भी होगा। अगर आपने सातों पार्ट नहीं देखा इससे पहले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखिएगा वहाँ से। ये 418 क्वेश्चन सीरीज का क्या है, पार्ट 8 है। इसको भी हम लोग पूरा करेंगे। तो हमने जो आपको बोला वो हमने किया। अब आप क्या करिए, आप सिर्फ एक चीज़ करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक। आगे बढ़ते हैं पार्ट 8 में। इसके बाद हम करेंगे पार्ट 9 एंड 10, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, जो कि कल तक आपका हो जाएगा। और इसके बाद आज से ही या कल मॉर्निंग से ही शुरू हो रही है आपकी WCS की सीरीज, ठीक है, जिसमें हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर को पूरा कवर करेंगे, इसी की तरह जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को कवर किया है और फर्स्ट ईयर के लिए भी। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले हम 265 तक कर चुके हैं। वीडियो एंड हमारी मेहनत अगर थोड़ी सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब इसको आगे प्रमोट करेगा, जिससे और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाएगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हाट यू से फर्स्ट व्हेन यू मीट समवन। आप सबसे पहले क्या बोलेंगे अगर आप किसी से मिलते हैं, समवन किसी से मिलते हैं। गुड बाय बोलेंगे, गुड डे बोलेंगे, सी यू बोलेंगे या गुड मॉर्निंग बोलेंगे। तो आप इसमें से गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, क्योंकि गुड बाय, गुड डे या सी यू कब बोलते हैं, जब हम किसी से विदा ले रहे होते हैं। ठीक, मिलने पे हम क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये चीज़ें बोलते हैं। एंड गुड नाइट भी ऐसी चीज़ है, जब आप विदा ले रहे होते हैं तभी बोलते हैं। आप कभी भी किसी से चाहे रात में 11 बजे ही मिलेंगे, कभी उसको आप गुड नाइट नहीं विश करेंगे अगर आप उससे मिल रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 267 है, द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड स्पेस टू शो स्पेस हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया। द प्रिंसिपल आस्क, प्रिंसिपल ने पूछा, स्पेस किससे, मनोज क्या है, मेल है तो उससे क्या आएगा, हिम, आस्क्ड हिम टू शो हिम। अब मनोज क्या है, मेल है तो उसके साथ क्या आएगा, हिज हॉल टिकट। अगर कोई फीमेल होता तो यहाँ का आता हिम एंड हर आता। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 268 है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई स्पेस अ मूवी यस्टरडे। करेक्ट पास्ट की, ठीक है, वर्ब फिल करनी है। यस्टरडे क्या है, बीता हुआ कल है, तो पास्ट टेंस में क्या आता है, आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर लेते हैं। अगर आपका जो सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। ठीक, मैंने कल एक मूवी देखी थी। क्वेश्चन नंबर 269 है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ डिवाइसेस इज। डिवाइसेस मतलब क्या है, प्लूरल फॉर्म है, बहुत सारे डिवाइसेस। ठीक, तो उसकी सिंगल फॉर्म क्या है, डिवाइस। ऑप्शन डी, डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 270 है, द अनाउंसमेंट, कोई घोषणा की गई, स्पेस यस्टरडे वाज अननेसेसरी। कल जो घोषणा की गई, सेंटेंस देख लीजिए, कल जो घोषणा की गई, अनाउंसमेंट की गई, क्या थी, अननेसेसरी, अनावश्यक थी। ठीक, यस्टरडे वाज अननेसेसरी, तो क्या होगा, द अनाउंसमेंट। अब अननेसेसरी यस्टरडे भी आ गया, पास्ट टेंस है, तो क्या आ जाएगा, द अनाउंसमेंट मेड। पीछे हम लोग बात की ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यही अगर ऐसा कुछ होता कि चल रहा होता, पास्ट कंटिन्यूअस होता, तो हम क्या बोलते हैं वहाँ पे, वाज मेड ना बोल के वाज मेकिंग होता। ठीक, ING लग जाती वर्ब के साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द अनाउंसमेंट मेड यस्टरडे वाज अननेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 271 है, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क जिसमें लगे होते हैं, क्वेश्चन कोई पूछा जाए उसमें। ठीक है, स्पेस है पहले से ही, वेंट रॉन्ग विद यस्टरडे गेम, वेंट रॉन्ग विद यस्टरडे गेम। यहाँ भी देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वेंट रॉन्ग, पास्ट टेंस है, यस्टरडे भी यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, हम पूछ रहे हैं किसी से कल क्या गलत हुआ था, तो क्या का क्या होगा इंग्लिश, व्हाट, व्हाट वेंट रॉन्ग विद यस्टरडे गेम, कल गेम में क्या गलत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 272 है, चेंज द वर्ब टुक इन द पैसिव वॉइस। टुक को क्या करना है, पैसिव एक्टिव वॉइस में यूज हो रहा है, मान लीजिए इसको पैसिव वॉइस में करना है, तो पैसिव वॉइस में जब भी हम करेंगे तो क्या आएगा इसका, वाज टेकन या वेयर टेकन। ठीक है, ऑप्शन डी, वाज टेकन और वेयर टेकन। क्वेश्चन नंबर 273 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट वर्ड, द प्लम्बर स्पेस द टैप ओनली नाउ। क्या है, द प्लम्बर, ठीक है, प्लम्बर ने टैप ओनली नाउ, क्या होगा, द प्लम्बर इज फिटिंग द टैप ओनली नाउ, प्लम्बर अभी टैप फिट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 274 है, व्हेन यू स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन अ टॉपिक व्हाट डू यू से। आप अगर किसी टॉपिक पे एक डिस्कशन करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, व्हाट डू यू से, आप क्या कहेंगे, लेट यू स्टार्ट, मतलब सामने वाले से कहेंगे चलो स्टार्ट करो, लेट मी से, मुझे कहने दो, लेट्स डिस्कस, चलो डिस्कस करते हैं, लेट्स अस फिनिश, हमें फिनिश करने दो, ख़त्म करने दो, तो हम क्या बोलेंगे, लेट्स डिस्कस। ऑप्शन सी, लेट्स डिस्कस।
क्वेश्चन नंबर 275 है, व्हाट डू यू से व्हेन यू पोलाइटली डिसएग्री। आप क्या कहेंगे जब आप पोलाइटली विनम्रतापूर्वक क्या कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है, असहमत हैं। डिसएग्री मीन्स क्या होता है, असहमत होना। तो आप क्या कहेंगे, आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री, ठीक, मुझे डर है, मैं इसमें असहमत हूँ। यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। आई एम राइट, मैं सही हूँ। ही इज़ राइट, वह सही है। तो हम क्या कहेंगे पोलाइटली, आई एम अफ्रेड, ठीक है, आई हैव टू डिसएग्री, मैं इसमें असहमत हूँ। क्वेश्चन नंबर 276 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। द एरिया इज स्पेस एज द हाउसेज इन इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। देखिए आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। द एरिया इज, ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, क्या है, स्पेस, एज द हाउसेज, यहाँ पे घर क्या हैं, बहुत पैसों वाले घर हैं, यानी बहुत महंगे घर हैं। तो क्या हो गया एरिया, एक्सपेंसिव, यानी कि महंगा हो गया। द एरिया इज एक्सपेंसिव एज द हाउसेज इन इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 277 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड फिल करना, देखिए क्या है सेंटेंस, द रोड इन माई टाउन आर इन स्पेस कंडीशन। हमारे टाउन में, हमारे शहर में, हमारे कस्बे में रोड्स क्या हैं, किस कंडीशन में हैं, एक्सपेंसिव, महंगी, गुड, अच्छी, ब्यूटीफुल, सुंदर, या सेफ। तो रोड्स हमेशा किस कंडीशन में होती हैं, गुड कंडीशन में होती हैं। तो ऑप्शन ए, या तो गुड होंगी या तो बैड होंगी। क्वेश्चन नंबर 278 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देयर इज अ स्पेस गार्डन विद लवली फ्लावर्स। देयर इज अ गार्डन विद लवली फ्लावर्स। लवली फ्लावर्स के साथ गार्डन कैसा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, ब्यूटीफुल लगेगा, सुंदर लगेगा। तो देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन विद लवली फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 279 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। फिर से वही, देयर इज अ स्पेस प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस। प्ले ग्राउंड हमारे घर के कहाँ है, नियर आवर हाउस मतलब पास है। कैसा होगा प्लेग्राउंड, बिग हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है, स्पेसियस हो सकता है, या गुड हो सकता है। तो प्लेग्राउंड कैसा होता है, बिग होता है। ऑप्शन बी, देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड इन नियर आवर हाउस। क्वेश्चन नंबर 280 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब यहाँ क्या है, देयर आर स्पेस अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड। हमारे पड़ोस में क्या हैं, अपार्टमेंट्स हैं। कैसे, एक्सपेंसिव यानी महंगे, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, गुड यानी अच्छे, स्पेसियस यानी जिनमें स्पेस अच्छा हो। तो क्या हो जाता है, देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स में क्या होता है, स्पेसियस अपार्टमेंट्स हैं, कहाँ, हमारे पड़ोस में। नेबरहुड मीन्स बगल में, पड़ोस में। क्वेश्चन नंबर 281 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। यहाँ भी आपको सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड फिल करना है। इट इज़ अ, ठीक, ये है एक स्पेस नेबरहुड, वन नीड नॉट फियर। या एक ऐसा पड़ोस है, या ऐसी जगह है, ऐसा इलाका है जहाँ वन नीड नॉट फियर, एक आदमी को डर, किसी को डर नहीं लगना चाहिए। तो कैसा होगा वो, सेफ। इट इज़ अ सेफ नेबरहुड, वन नीड नॉट फियर। क्वेश्चन नंबर 282 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देयर इज नॉट एनी अम्यूजमेंट पार्क इन द एरिया, इट इज़ अ प्लेस। ध्यान दीजिए क्या है, देयर इज़ नॉट एनी अम्यूजमेंट पार्क। इस यहाँ पर क्या है, एक भी अम्यूजमेंट पार्क नहीं है इस एरिया में। इट इज़ अ प्लेस, तो कैसा प्लेस होगा, कोई भी अम्यूजमेंट पार्क, घूमने टहलने का कुछ भी नहीं है। तो एरिया कैसा हो जाएगा वो, पॉल्यूटेड, ड्राई, नॉइजी, या बोरिंग। तो बोरिंग हो जाएगा, जहाँ पर आप बोर होने लगोगे, ऊबने लगोगे। क्वेश्चन नंबर 283 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देयर इज़ अ फैक्ट्री इन द एरिया। द एयर इज़, फैक्ट्री है तो एरिया में एयर क्या होगी वहाँ की, पॉल्यूटेड होगी, प्रदूषित होगी। तो ऑप्शन ए, द एयर इज़ पॉल्यूटेड, यहाँ पे राइट आंसर होगा। आप ध्यान से देखोगे ना, बाकी जो आंसर है ना, आपको देख के लगेगा ये तीनों क्या हैं, गलत हैं लगभग वर्ड्स में। तो पेपर बहुत ही सिंपल होगा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। बाकी 418 क्वेश्चन हमने कर ही दिए हैं आपके, तो इनके बाहर से तो कुछ नहीं आने वाला। आप बस देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से बस। क्वेश्चन नंबर 284 है, कंप्लीट द सेंटेंस। और हाँ, इसका हिंदी भी हम ले आएंगे, हिंदी तैयार हो रहा है, जल्दी ही इसका हम पूरा हिंदी पोर्शन भी ले आ देंगे। अगले फेज से पहले शायद मैं कर लूँगा पूरा। 284 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देयर इज वाटर स्कारसिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज। अब वाटर स्कारसिटी है अगर लोकेलिटी में, पानी की कमी है लोकेलिटी में, तो कैसा हो गया एरिया, ड्राई। द एरिया इज ड्राई यानी सूखा। क्वेश्चन नंबर 285 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज इन डिफिकल्ट एज द रोड्स आर। कुछ रूरल यानी जो रूरल एरिया है, गांव के इलाके हैं, ठीक है, शहर से बाहर के इलाके हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे रोड्स क्या होती हैं, या तो ड्राई, पॉल्यूटेड, इवन या अनइवन। अनइवन होती हैं, ऊबड़ खाबड़ होती हैं, समतल नहीं होती हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है उसको करने में।
क्वेश्चन नंबर 286 है, व्हाट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। ऐसी क्या चीज़ है जो हमारी हेल्प करती है मेंटेन करने में, ठीक है, एक बैलेंस मेंटेन करने में, किसके बीच, हमारी मानसिक यानी मेंटल एंड हमारी फिजिकल यानी शारीरिक एक्टिविटीज़ को, ठीक। तो वो क्या है हमारी, वो होती है हमारी हॉबीज़। ऑप्शन ए हॉबीज़ या आदत। क्वेश्चन नंबर 287 है, स्पोकन कम्युनिकेशन इज़ यूजुअली नॉट ओनली स्पेस बट आल्सो। तो स्पोकन यानी बोले गए जो शब्द हैं, आप बोल के अगर कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ना ओनली क्या है, वो सिर्फ वो फॉर्मल नहीं होता, बट वो क्या होता है आल्सो, सॉरी वर्बल नहीं होता, आल्सो क्या होता है, नॉन वर्बल होता है। अगर आप बोल रहे हैं कोई चीज़ तो जो शब्द बोल रहे हैं उसके साथ साथ आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, ठीक, आपके हैंड मूवमेंट्स क्या हैं, आपके आई कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं, आपके हेड मूवमेंट्स क्या हैं, आपका पोस्चर क्या है, वो सब उस पर डिपेंड करता है, जो कि वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 288 है, द इमीडिएट सराउंडिंग्स टू द प्लेस यू लिव इन इज कॉल्ड। इमीडिएट सराउंडिंग मतलब क्या होता है कि जिस प्लेस पे आप रह रहे हो ना उसके जस्ट आसपास वाली सराउंडिंग, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नेबरहुड। हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, नेबरहुड या पड़ोस। क्वेश्चन नंबर 289 है, द कंडीशन इन अ प्लेस दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबडी आर समथिंग इज कॉल्ड। द कंडीशन, ये क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं आई थिंक क्वेश्चन बैंक में, बट सीरियल वाइज हम करवा रहे थे इसलिए इसको हम करवा दे रहे हैं। द कंडीशंस इन अ प्लेस दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबडी आर समथिंग इज कॉल्ड। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नेबरहुड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 290 है, व्हिच काइंड ऑफ पर्सन्स आर विद वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट्स एंड लीड एज एन एग्जाम्पल। किस प्रकार के पर्सन्स, व्यक्ति, आर विद वेरी गुड बिहेवियर, बहुत अच्छे बिहेवियर व्यवहार वाले होते हैं, अच्छी अचीवमेंट्स उन्होंने पाई होती है, एंड लीड एज एन एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल के तौर पे सोसाइटी में लीड करते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं रोल मॉडल्स, जिनको कि पूरा लोग फॉलो करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 291 है, व्हिच वन इज़ नॉट एन एडवेंचर। इनमें से कौन सा एडवेंचर नहीं है, ठीक है, क्लाइंबिंग माउंटेन, ट्रैकिंग, सर्फिंग या ड्राइविंग। तो ये ऊपर के तीनों तो आपके क्या हैं, एक एडवेंचर एक्टिविटी हैं, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं। जो ड्राइविंग है ये आपकी नॉर्मल एक्टिविटी है, आप कहीं भी ड्राइविंग कर सकते हैं, कार या बाइक कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 292 है, ट्रैवलिंग इन द सी इज कॉल्ड। सी मतलब समझ रहे हैं आप लोग, समुद्र। ट्रैवलिंग इन द सी, समुद्र में ट्रैवल करने को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वॉयज। ऑप्शन ए वॉयज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 293 है, ऑलवेज स्पेस योर मोबाइल फोन स्पेस साइलेंट मोड। तो ऑलवेज कीप योर मोबाइल फोन इन साइलेंट मोड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी ऑलवेज कीप योर मोबाइल फोन इन साइलेंट मोड। किस सिचुएशंस में, जब आप किसी इंटरव्यू में, किसी क्लास में, किसी मीटिंग में, किसी सेमिनार में हो तब। क्वेश्चन नंबर 294 है, मिस कम्युनिकेशंस कैन लीड टू। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, बट सीरियल नंबर वाइज था तो हमने करवाना जरूरी समझा। मिस कम्युनिकेशन कैन लीड टू, मिस कम्युनिकेशन, ठीक है, लीड करता है किसमें, क्या क्या क्रिएट करेगा वो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ना समझी क्रिएट करेगा, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 295 है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इनमें से क्या रिक्वायर्ड है, क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है एक इफेक्टिव बेहतर कम्युनिकेशन के लिए। कीप लिसनिंग, कीप टॉकिंग, लिसन एंड टेक टॉक केयरफुली, यानी सुनो भी एंड केयरफुली बात भी करो, लिसन केयरफुली। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिसन एंड टॉक केयरफुली, सुनो और सावधानीपूर्वक बात करो। क्वेश्चन नंबर 296 है, व्हेन अ वर्कर कंट्रीब्यूट्स टू ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज द वर्कर इज। एक वर्कर है वो कंट्रीब्यूट करता है, क्या करता है, कंट्रीब्यूशन में आउटपुट अच्छा ले आता है अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ ही। तो वर्कर कैसा हुआ, प्रोडक्टिव हुआ। ऑप्शन ए प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 297 है, कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन। कम्युनिकेशन जो है बहुत ही अहम रोल प्ले करता है किसमें, आवर पर्सनल, हमारी पर्सनल लाइफ में, आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में, आवर प्रोफेशनल लाइफ में या आवर फ्यूचर लाइफ में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ। क्वेश्चन नंबर 298 है, इमोजीज आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू। इमोजीज को हम किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, आवर एजुकेशनल लेवल, हमारे शिक्षा के लेवल के आधार पे, आवर प्रोफेशनल लेवल, हमारे प्रोफेशनल व्यवसाय के लेवल पे, आवर मूड्स और सिचुएशन, हमारे मूड और सिचुएशन या परिस्थिति स्थिति पर, व्हेन वी आर हैप्पी, जब हम खुश होते हैं। तो इमोजीज हम किस पे यूज करते हैं, हमारे मूड्स पे एंड सिचुएशंस पे। जस्ट लाइक जब आप बोर फील करें, जब आप इरिटेटेड फील करें, एंग्री फील करें, ठीक है, हैप्पी फील करें, उसके अकॉर्डिंग आप इमोजीज यूज करते हैं।
और कब यूज करते हैं, जब वर्ड्स जो हैं पर्याप्त नहीं होते आपके मूड्स को, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 299 है, अ पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस प्रॉपरली इज कॉल्ड। अब आपका जो इसके पहले ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था उसमें तो आंसर सही था, बट जो निमी क्वेश्चन बैंक है सेकेंड ईयर की उसमें इसका आंसर दिया गया इंटेलिजेंस, जो कि गलत है। सही आंसर होगा आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल मतलब होता है भावनाएं, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 300 है, अ पर्सन विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज। एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, बहुत हाई है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, वो उसके अंदर लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़ होंगी, उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटी होंगी, पॉजिटिव गुण होंगे। क्वेश्चन नंबर 301 है, व्हेन समथिंग गुड हैपेंस टू अस वी फील। जब कुछ अच्छा हमारे साथ होता है तो हम कैसा फील करते हैं, जब गुड हैपन होता है तो हम कैसे हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, हम हैप्पीनेस फील करते हैं, खुशी फील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 302 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ कॉल्ड। फॉर्मली, फॉर्मल तरीके से इंट्रोड्यूसिंग, खुद को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, परिचय देना, वन सेल्फ खुद के बारे में क्या कहलाएगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन या आत्म परिचय या स्वपरिचय, ठीक। क्वेश्चन नंबर 303 है, अ क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड एन। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहे हैं। एक क्विक समरी अपने खुद के बारे में क्या कहलाती है, उसे हम बोलते हैं एलिवेटर पिच। 30 सेकेंड अप्रॉक्स अगर आप इसमें अपने बारे में एक समरी दे देते हैं पूरा, इसे हम बोलते हैं एलिवेटर पिच। क्वेश्चन नंबर 304 है, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू इज। एक इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है, तो वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 305 है, थिंग्स वन मस्ट नॉट फॉलो व्हाइल अटेंडिंग एन इंटरव्यू। ऐसी कौन सी चीज़ है जो फॉलो नहीं करनी चाहिए जब आप इंटरव्यू अटेंड कर रहे हों या करने गए हों। बीइंग कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। गिविंग अ फर्म हैंडशेक, एक टाइट हैंडशेक आपको देना चाहिए। ग्रीट एंड थैंक फॉर्मली, फॉर्मली आप उनको थैंक यू बोलिए फॉर्मल तरीके से, या लाउड लाफ लाउडली, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी, लाफ लाउडली। ये आपको नहीं करना, वहाँ तेज़ी से आपको हंसना नहीं है। तो ये हो गया आपके 305 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर के। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आपने इवन कर भी दिया होगा अभी तक, मुझे पूरी उम्मीद है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपडेट, अप्रेंटिसशिप, जॉब सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो 305 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब टोटल आपके बचते हैं सिर्फ इसमें कितने क्वेश्चन, 113 क्वेश्चन बचते हैं, जो कि हम 3 सेट में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। एक सेट आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, एक में भी मैं अभी और दे दूंगा आपको। तो कल तक आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम शुरू कर देंगे WCS की सीरीज, जो कि कल से ही स्टार्ट हो जाएगी चैनल पे। तो नए हैं, सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए अभी तक थैंक यू।